क्या आप तैयार हैं WWE का सबसे बड़ा ड्रामा देखने के लिए? लोगन पॉल और सीएम पंक के बीच तगड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से टक्कर देंगे। वहीं रिया रिप्ली जो खुद को चैंपियन साबित करने में लगी हैं, वहीं इयो स्काई भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। न्यू डे और LWO की फाइट और एक्शन से भरपूर मुकाबले। ये WWE रॉ का वो पल हो सकता है जो हर फैंस को याद रहेगा। तो क्या आप भी इस धमाकेदार शो का हिस्सा बनना चाहते हैं? और क्या WWE में कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको इस तरह से हैरान कर दे? और क्या ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुमार पांडे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, WWE रॉ का एक और धमाकेदार एपिसोड खत्म हो चुका है और आज हम बात करेंगे उन शानदार सेगमेंट्स के बारे में जिनसे रिंग और बैक स्टेज में बवाल मचा। अगर आप WWE के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले WWE फैंस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगन पॉल का नाम गूंज रहा है और शो की शुरुआत भी लोगन पॉल के तगड़े सेगमेंट से होती है, जब वो अपनी रिंग में एंट्री लेते हैं और बताते हैं कि वो ओहायो से हैं और वह सिंसिनाटी वाले उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो खुद को कंपनी का अगला बड़ा चेहरा मानते हैं और कहते हैं कि उनका लक्ष्य रेसलमेनिया है, जहां वो कोडी रोड्स के साथ मैच लड़ेंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है सीएम पंक की। पंक ने आकर बोला कि लोगन को जलन है क्योंकि वो रिंग के बाहर हमेशा सफल होते हैं, लेकिन रिंग में वो कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। लोगन ने पलटवार करते हुए पंक के करियर को फ्लॉप बता दिया। यहाँ एक तगड़ी नोकझोंक होती है और आखिरकार लोगन पॉल ने सीएम पंक को एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया और स्टेज से बाहर चले गए। ये सेगमेंट इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था। अगला मुकाबला पेंटा, लुडविग काइजर और पीट डन का होता है। ये तीनों एक दूसरे के सामने थे। यह मैच काफी एक्साइटिंग था, जहां सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर जबरदस्त मूव लगाए। पेंटा ने शानदार डाइव लगाई और दोनों विरोधियों को हरा दिया, लेकिन आखिरकार लुडविग काइजर ने अपने फिनिशिंग मूव से पीट डन को पिन करके ये मैच जीत लिया। अब बात करते हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई के बारे में। रिया ने अगले हफ्ते होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की। उनका कहना था कि उन्होंने पिछले 5 सालों में WWE की सबसे डोमिनेट स्टार बनने के बाद इयो स्काई को हराना उनके अगला टारगेट है। इयो स्काई ने भी कड़ा पलटवार किया और कहा कि वह उन्हें फिर से हराकर रेसलमेनिया में विमेंस चैंपियन बनेंगी। और इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब आते हैं न्यू डे और LWO के बीच के मैच पर। इस मुकाबले में जोकिन वाइल्ड और क्रूज डेल टेरो ने जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन को चुनौती दी। मैच में लगातार टैक्स का आदान प्रदान हो रहा था और न्यू डे ने अंत में LWO को हराकर जीत हासिल कर ली। इसके बाद ड्रैगन ली ने न्यू डे पर हमला किया, लेकिन न्यू डे ने मिलकर ड्रैगन ली का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। अब आएंगे गुंथर और अकीरा टोजावा के मैच की, जो कि WWE के सबसे टॉप स्टार्स में से एक है। गुंथर ने अकीरा को जबरदस्त तरीके से पीटा, लेकिन अकीरा ने भी कभी हार नहीं मानी और गुंथर को कड़ी टक्कर दी। हालांकि गुंथर ने अकीरा पर पावर बम्प और स्लीपर होल्ड लगाकर ये मैच जीत लिया। अब आते हैं लायरा वेल्किरिया और डकोटा काई का विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए। इस मैच में लायरा वेल्किरिया ने अपनी चैंपियनशिप को डकोटा काई के खिलाफ डिफेंड किया। मैच में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त मूव दिखाए। आखिरकार लायरा ने डकोटा को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, लेकिन फिर आईवी नाइल ने लायरा पर हमला किया, जो कि अगले मैच के लिए चैलेंजर बन सकती हैं। अब बात करते हैं दिलचस्प सेगमेंट की, जहां सैमी ज़ैन ने केविन ओवेंस के साथ अपनी दोस्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर की। सैमी ने कहा कि वह नहीं चाहते कि परिवार इसमें घुसे, लेकिन अब उन्हें अनसैंक्शन मैच लड़ने की जरूरत पड़ेगी। इस सेगमेंट में काफी इमोशंस थे और सैमी ने केविन को कैमरे के सामने धमकी भी दे डाली। आगे ब्रॉन ब्रेकर और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है। यह मैच काफी बेहतरीन था, जहां पर जजमेंट डे के मेंबर बैक साइड मौजूद थे और ये मुकाबला काफी ज्यादा अप एंड डाउन के साथ चला, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर ने काफी हद तक डोमिनेट किया, बट डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी हार नहीं मानी। अंत में ब्रॉन ब्रेकर और डोमिनिक मिस्टीरियो का मुकाबला काफी बेहतरीन रहा, लेकिन जजमेंट डे
के अन्य मेंबर्स ने इसमें दखल दिया। अंत में मैच डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म हो गया और ब्रॉन ने जजमेंट डे को चुनौती दे डाली। आगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का सेगमेंट हुआ। कोडी ने आके रिंग में बोला कि द रॉक ने उनकी आत्मा मांगी है, जो एक बहुत बड़ा ऑफर है। कोडी ने बताया कि उनका यह फैसला सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए भी मायने रखता है। उन्होंने अपने पिता डस्टी रोड्स के संघर्ष भरी जिंदगी का जिक्र किया और कहा कि वो अपने परिवार के लिए ऐसी हालत में नहीं जाना चाहते हैं और अब आगे वो क्या सोचेंगे ये तो हमें स्मैकडाउन में ही पता चलेगा। और इसी बीच सेथ रॉलिंस का बहुत बड़ा दखल होता है। सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स के सेगमेंट में एंट्री मारी और सीधे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कोडी को द रॉक से आत्मा मांगने का जवाब थप्पड़ से देना चाहिए था। सेथ ने रेसलमेनिया में कोडी को चुनौती दी और कहा कि वह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनकी WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे। कोडी ने भी सेथ को जवाब देते हुए कहा उन्होंने पहले ही अपनी आत्मा का बलिदान दे दिया है। इस सेगमेंट में रेसलमेनिया के लिए बड़ी स्टोरी लाइन की शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं कुछ बैक स्टेज स्टोरी लाइन्स की। आईवी नाइल ने बताया कि क्रीड ब्रदर्स अगले हफ्ते वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस के लिए भिड़ेंगे। नाइल तब तक लायरा वेलगियर को निशाना बनाएंगी जब तक उन्हें विमेंस आईसी चैंपियन का मैच नहीं मिल जाता। जे ऊसो ने अकीरा टोजावा को चेक किया लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ने उनका मजाक उड़ाया। जे ऊसो ने ग्रेसन वॉलर पर सुपर किक लगाकर उन्हें चुप कर दिया। अब बात करेंगे फाइनल मेन इवेंट की, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच बियांका ब्लेयर और नियोमी वर्सेस लिव मॉर्गन और रोकेल रॉड्रिगेज का। मैच से पहले ही बियांका ब्लेयर और नियोमी ने लिव मॉर्गन और रोकेल रॉड्रिगेज पर हमला कर दिया। मैच में दोनों टीमों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लिव मॉर्गन और रोकेल ने चतुराई से मुकाबला लड़ा और नियोमी तथा बियांका ब्लेयर को धराशाही किया। डोमिनिक मिस्टीरियो ने मैच के दौरान 2 बार दखल दिया और लिव मॉर्गन को जीतने में मदद की। अंत में लिव मॉर्गन और रोकेल रॉड्रिगेज ने जीत दर्ज करके नई विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। अब आते हैं फाइनल एनालिसिस पर। कोडी रोड्स का द रॉक से ऑफर लेना या उसे ठुकराना WWE की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन बन सकती है। सेथ रॉलिंस का कोडी को रेसलमेनिया में चैलेंज करना, उन पर सवाल उठाना इस फ्यूड को और मजेदार बना सकता है। विमेंस टैग टीम टाइटल्स बदलने से नई स्टोरी लाइन शुरू होगी और देखना होगा कि बियांका और नियोमी का क्या जवाब देने वाली है। जे ऊसो ग्रेसन वॉलर की फ्यूड भी अब गंभीर होती जा रही है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा? क्या कोडी रोड्स और द रॉक का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए और क्या सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में कोडी को हराकर नए चैंपियन बनेंगे? हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।